हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। शुरू करते हैं बेटा। आज कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्ट्रिक थीज में डिफरेंस बिना कोई देरी के बेटा। ठीक है, शुरू करें। पढ़ाई वढ़ाई सब कर रहे हो? बढ़िया, एकदम सब मस्त मजे में है। चलो बेटा शुरू करते हैं पढ़ाई। सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा कॉन्ड्रिक थीज बेटा, एक साइड में लिखा हुआ है ऑस्ट्रिक थीज बेटा। कॉन्ड्रो वर्ड कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब होता है कार्टिलेज। क्या मतलब होता है बेटा इसका? कार्टिलेज। कि भैया ऐसी फिश बेटा जो किस चीज की बनी है? कार्टिलेज का, उसका एंडोस्केलेटन है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रिक थीज। अगर वर्ड आ रहा है ओस्टियो, तो ओस्टियो का मतलब होता है बोन। मतलब कि ऐसी फिश जिसका एंडोस्केलेटन किसका बना है? बोन्स का बना है, तो वो क्या कहलाएगी? ऑस्ट्रिक फिश कहलाएगी। ऐसी फिश जिसका एंडोस्केलेटन किसका बना है भैया? कार्टिलेज का बना है, वो क्या कहलाएगी? कॉन्ड्रिक फिश कहलाएगी। ठीक है भैया। अब कॉन्ड्रिक फिश में बेटा आप याद रख लो शार्क को। किसको याद रख लो भैया? शार्क को। और इसमें भैया एक्वेरियम वाली जो नन्ही मुन्नी फिश आती है उनको याद रखो बेटा। ठीक है। अब मुझे ये बता दो खतरनाक कौन सी होती है? ये शार्क भैया खतरनाक होती है, या फिर वो एक्वेरियम वाली वो छोटी छोटी गोल्ड फिश जैसे वो खतरनाक होती है? कौन खतरनाक होती है भैया? शार्क खतरनाक होती है। शार्क क्या करती है भैया? हमें खा जाती है। खा जाती है ना, खतरनाक ही है। देखो भैया, अब इसका जो मुंह होता है बेटा कहाँ होता है? वेंट्रल साइड में होता है। कहाँ होता है बेटा? वेंट्रल साइड में। मान लो भैया ये अगर मछली है बेटा तो इसका मुंह नीचे की साइड है। जनरली कहाँ होता है भैया मुंह? सामने की साइड है। अगर हम एक्वेरियम वाली मछली की बात करें बेटा उसका मुंह कहाँ मिलेगा भैया? सामने मिलेगा बेटा। ठीक है। ये अगर एक्वेरियम वाली मछली, इसका मुंह कहाँ है बेटा? सामने, मतलब टर्मिनल माउथ है। इसका कहाँ होता है? वेंट्रल साइड में होता है। इसका माउथ कहाँ होता है? वेंट्रल साइड में, नीचे की साइड। तो इसके दांत देखिए भैया ऐसे मिलेंगे बेटा, ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड मिलेंगे। क्यों भैया? क्योंकि बेटा अगर एक बार कोई फंस गया इसके चंगुल में आ गया बेटा, कितना मुश्किल है भाई। ठीक है। प्रीडेशियस होती है इसीलिए तो बेटा। प्रीडेटर है बेटा, शिकारी है, शिकार करेगी। अच्छा, जो दांत है भैया वो किसने मॉडिफाई होके बनाया बेटा? स्केल्स मिलते हैं इसके ऊपर बेटा, ऐसे प्लेकोइड स्केल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेकोइड स्केल्स बोलते हैं। इसके ऊपर कैसे स्केल्स मिलते हैं? साइक्लोइड या फिर टेनोइड स्केल मिलते हैं। साइक्लोइड या फिर टेनोइड स्केल। इसके ऊपर कैसे बताया बेटा? प्लेकोइड स्केल्स बताए हैं। ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं भैया। हैबिटेट बेटा, पहला ही डिफरेंस बेटा, ये मरीन वाटर में मिलती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में नहीं मिलती है। तो ये अच्छी बात है भैया, शार्क से याद रखो बेटा कि शार्क भैया फ्रेश वाटर में ना ही आए तो ही अच्छा है। तो कहाँ रहती है भैया? वो मरीन वाटर में रहती है। और ये बेटा दोनों जगह रहती है, फ्रेश वाटर में भी रहती है और मरीन वाटर में भी देखने को मिलती है। ठीक है। एंडोस्केलेटन किस चीज का बना है भैया? इसका कार्टिलेज का बना है। इसका किसका बना है? बोन्स का। इसका बोन्स का बना है, इसीलिए ये ऑस्ट्रिक थीज में आई है। इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, इसीलिए ये कॉन्ड्रिक थीज में आई है। ठीक है। माउथ कहाँ बताया इसका? वेंट्रल साइड में बताया। उसका कहाँ होता है बच्चों? टर्मिनल साइड में, मतलब कि सामने होता है। ठीक है। इसका कहाँ मिलेगा? नीचे की साइड मिलेगा बच्चों। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ बेटा, पूरी जिंदगी क्या रखेगी बेटा? नोटोकोड रखती है। और कौन था भैया ऐसा? सिफेलोकोडेटा था, बताया था बेटा। सिफेलो मतलब हेड बेटा, कि ऐसा कोडेटा का मेंबर है जो कि भैया हेड से लेके टेल तक नोटोकोड रखता है। वो पूरी जिंदगी रखता है। सेम वैसे ही बेटा ये भी नोटोकोड कैसे रखती है बेटा? पूरी जिंदगी रखती है अपने पास। गिल स्लेट बेटा, अब ये क्या लगता है तुम्हें? कैसी मछली है? बेकार सी है, नालायक सी है ना। फिर से भैया सब कुछ छीन लिया। क्या क्या छीन लिया? दो चीजें तो बेटा छीन ली। क्या? एक तो बेटा इसको जो गिल स्लिट होता है, गिल स्लिट के ऊपर एक कवर होता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपरक्यूलम। ये गिल का कवर है बेटा। गिल कवर का नाम क्या होता है बेटा? ओपरक्यूलम होता है। ठीक है। तो इसको हमने ओपरक्यूलम नहीं दिया, मतलब गिल को ढकने के लिए दिया कि कितने गिल है भैया। ठीक है। तो उसको ढकने के लिए इसके पास कवर नहीं है। उसके अलावा इसके पास और क्या नहीं है भैया? और क्या नहीं है इसके पास? देखो क्या नहीं है। देखो भैया, गिल सेट क्या है भैया? सेपरेट हैंड विदाउट ओपरकुलम बेटा। गिल का कवर इसके पास प्रेजेंट नहीं है। स्किन कैसी है बेटा? इसका टफ है, बहुत हार्ड होती है भैया। स्केल्स कौन से मिलेंगे बेटा? प्लेकोइड स्केल मैंने आपको बना के दिखाया है बेटा। जो कैसे मिलेंगे भैया? प्रीडेशियस बेटा, जो इसका जबड़ा होता है कैसा होता है? प्रीडेशियस होता है बेटा, पावरफुल होता है, प्रीडेटर के जैसा होता है बेटा। और टिथ कैसे होते हैं बेटा? टिथ जो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल है बेटा उन्होंने ही बनाए हैं, मतलब प्लेकोइड स्केल ही मॉडिफाई होकर क्या बना रहे हैं बेटा? टिथ बना रहे हैं इसका, जो कि वो भी क्या है भैया? टफ ही मिलेंगे ऑफकोर्स बेटा। टिथ कैसे होते हैं बेटा? बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। दूसरी बात जो नहीं है इसके पास, एक तो ओपरकुलम नहीं है, दूसरा ये नहीं है बेटा, क्या? एयर ब्लैडर नहीं होते। एयर ब्लैडर क्या करते हैं बच्चों? एयर ब्लैडर बेटा बायंसी में हेल्प करते हैं। बायंसी क्या होती है बेटा? बायंसी मतलब स्विमिंग में हेल्प करते हैं बेटा। अगर ये जो शार्क है बेटा ये स्विम करना बंद कर दे बेटा तो ये नीचे डूब जाएगी बेटा। तो इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है।
टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। इतनी बेकार मछली, कुछ तो छीनेंगे ना भैया, तो दो चीजें तो छीन ली भैया हमने, एक तो ओपर्कुलम नहीं है, दूसरा क्या नहीं है बेटा, एयर ब्लैडर नहीं है। तो एयर ब्लैडर नहीं है तो ये अपने बायंसी को मेंटेन नहीं कर पाएगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्रीडेशियस होता है, बता दिया बेटा। अब फिशेस की बात करते हैं कि भैया फिशेस के अंदर हार्ट कितने चैम्बर होता है बेटा, तो वो कोई भी फिश हो बेटा, कॉन्ड्रिक हो चाहे वो ऑस्ट्रिक हो बेटा, कार्टिलेज की बनी हुई फिश हो या फिर बोन्स की बेटा, जो कोई भी फिश है जो पाइसिस में आ रही है बेटा, पाइसिस में आने वाली को जो ट्रू फिश बोलते हैं ना बेटा, उनके पास 2 चैम्बर हार्ट मिलेगा। कितने चैम्बर मिलेगा बेटा, 2 चैम्बर। एक एट्रिया मिलेगा और एक ही क्या मिलेगा, वेंट्रिकल मिलेगा। एट्रिया को ओरिकल भी बोल देते हैं बेटा, तो एक ही एट्रिया मिलेगा और एक ही क्या मिलेगा, वेंट्रिकल मिलेगा। मतलब कितने चैम्बर हार्ट हुआ, 2 चैम्बर हार्ट हुआ। अब कुछ मछलियां है बेटा जिनके पास क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिलते हैं। ऐसी कौन सी मछलियां जिसका नाम है टोरपीडो। कुछ ऐसे भैया सीधे झैसे डंक मार देती है भैया, वो कौन है बेटा, ट्राइगन। एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए भैया। अगला भैया, कैसे एनिमल है बेटा, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, ठंडा खून है या गर्म खून है भैया, कैसे बेटा, ये है बेटा कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ठंडा खून नहीं है भैया। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है बेटा कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख पा रहे हैं या नहीं। अगर मैं कहूँ भैया जो ह्यूमंस है वो वार्म ब्लडेड है कोल्ड, तो क्या बोलोगे बेटा, हम क्या है बेटा, वार्म ब्लडेड है। मतलब कि जितना इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होता है उससे भैया कोई हमारी बॉडी पे थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। अब मान लो बाहर 100 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन बॉडी बेटा कुछ भी करके मेंटेन किया, कितना करने की ट्राई करेगी, 37 ही ट्राई करेगी बेटा। लेकिन कोल्ड ब्लडेड वालों में ऐसा नहीं होता बेटा, जितना एटमॉस्फेयर में, जितना इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर है उतना ही इनके बॉडी के अंदर टेम्परेचर हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम पोइकिलोथर्म्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पोइकिलोथर्म्स। मतलब वही है भैया जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता है, वो कहलाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एव्स किस में आते हैं, एव्स भी हमारे साथ ही है भैया, वार्म ब्लडेड एनिमल में ही आते हैं। वो भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। एव्स में कौन आता है बच्चों, बर्ड्स आते हैं, ठीक है। यही बोला बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम पोइकिलोथर्म्स भी बोल देंगे। मेल और फीमेल तो भैया सेपरेट देखो अब होना ही है, कोडेटा आ गया, अब थोड़े ना गंदे काम करोगे भैया, ठीक है। इन मेल भैया, अगली और जरूरी बात बेटा, इन मेल बेटा, मेल के पास है फीमेल के पास नहीं है भैया, ध्यान देना। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर बेटा, फिन्स के नाम होते हैं बेटा। मान लो भैया यहाँ पे ऐसे फिन्स है बेटा, तो इनके फिन के नाम होते हैं बेटा, पेक्टोरल फिन है या फिर पेल्विक फिन है। तो ये कह रहा है जो मेल में जो पेल्विक फिन है ना बेटा, उसके ऊपर क्या मिलते हैं बेटा, क्लैस्पर मिलते हैं। क्लैस्पर क्या होता है, क्लैस्पर बेटा कोई भी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ मेल के पास प्रेजेंट है, जो फीमेल के जो जेनिटल पाउच है बेटा उसको ओपन करने में हेल्प करेगी, ताकि जो गैमेट है उसको क्या कर सके बेटा, फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट कर सके। कौन है वो, क्लैस्पर। तो किसके पास मिलेंगे भैया, मेल के पास मिलेंगे बेटा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा भैया, बॉडी के अंदर होगा। उसमें कहाँ है बेटू, बाहर है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें कैसा है, इंटरनल है, मतलब बॉडी के अंदर है। विविपेरस है बेटा, ये लिख रखा है, मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। विविपेरस मतलब वी से याद रखना बताया था बेटा, वी मतलब हम, कि भैया सीधे हम बच्चों को ही जन्म देते हैं। ये नहीं है कि पहले अंडा बनेगा उसके बाद बच्चा बनेगा, नहीं बच्चों, तो सीधे क्या है भैया, ये विविपेरस होते हैं। एग्जांपल्स में थोड़ी देर में आ रहे हैं बच्चों, इतना क्लियर है, एक बार फिर से सुन लो। हैबिटेट क्या बताया भैया, मरीन बताया है। उसके अलावा इसका स्केलेटन किस चीज का बनाया है, कार्टिलेज का बनाया है। उसके अलावा इसके टिथ किसके बनाए हैं, प्लेकोइड स्केल बताया है। स्किन कैसी होती है, टफ होती है भैया। गिल स्लिट कैसे है भैया, सेपरेट है। ओपर्कुलम है क्या, नहीं है भैया। और क्या छीन लिया भैया इससे, हमने एयर ब्लैडर छीन लिया। एयर ब्लैडर भी क्या होते हैं, एब्सेंट। अगर एयर ब्लैडर नहीं है बच्चों तो ये बायंसी को मेंटेन नहीं कर पाएगी। हार्ट कितने चैम्बर, 2 चैम्बर, चाहे ये वाली फिश हो चाहे ये वाली हो। एक एट्रिया मिलेगा और एक क्या मिलेगा, वेंट्रिकल। कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिलेंगे, जैसे कि एग्जांपल में टोरपीडो याद रखना है। पॉइजन स्ट्रिंग मिलेगी कुछ के पास में, उसको हम क्या बोलेंगे भैया, ट्राइगन। मेल फीमेल अलग अलग है भैया। और मेल के पास क्या बताया बेटा, पेल्विक फिन, जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, क्लैस्पर, जो कि किसमें हेल्प करेंगे बच्चों, स्पर्म को फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आ जाओ भैया, ऑस्ट्रिकेल्स का बेटा, मतलब जो जिसका स्केलेटन बेटा बोन्स का बना होगा उसको हम क्या बोल देंगे, ऑस्ट्रिकेल्स बोल देंगे। रहती कहाँ है, दोनों ही पानी में रहती है, मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। एंडोस्केलेटन किसका बना है, बोन्स का बना है। माउथ कहाँ था, आगे की साइड था, टर्मिनल था। कितने गिल स्लिट मिलेंगे भैया, 4 जोड़ी मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों, 4 जोड़ी गिल्स मिलेंगे। और इसके पास क्या मिलेगा, ओपर्कुलम भी मिलेगा भैया, उसके पास ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं था।
इसके पास ओपर्कुलम भी मिलेगा। कितने जोड़ी गिल्स है? 4 जोड़ी है, एक साइड 4, एक साइड 4, ठीक है। स्केल कौन सा है बेटा? साइक्लोइड और टिनोइड, ऐसे ऐसे गोल 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 और ऐसे ऐसे बेटा, ये स्केल्स मिलते हैं, ठीक है। ए ब्लैडर मिलेगा भैया, इसलिए छोटी सी नन्ही मुड़ी इसको सब दे दिया बेटा, ए ब्लैडर भी दे दिया, ओपर्कुलम भी दे दिया, सब दे दिया भैया। तू बोले मजे का, ठीक है। वो तो नालायक है पहले से ही, वो छीन लेती है भैया, लोगों की जिंदगी छीन लेती है, हमें इसको क्या ही देने की जरूरत है बेटा, ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर बेटा? 2 चैम्बर, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। होल ब्लडेड तो बेटा देखो सारी है। एव्स और मैमल्स ही क्या है? सिर्फ वार्म ब्लडेड है, मतलब कि जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्म बोलेंगे। ये कैसे हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। इससे आगे जो हम एम्फीबिया पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, वो भी क्या है बेटा? कोल्ड ब्लडेड ही है, ठीक है। सेक्सेस बेटा सेपरेट मिलेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग हो गया है। मैंने बोला था ना फर्टिलाइजेशन कहाँ है? एक्सटर्नल है, उसमें कैसी थी बच्चों? इंटरनल थी। ध्यान रखना है डिफरेंस, इसीलिए एक साथ करवा रही हूँ बेटा कि भैया जो इसमें है इसमें देख लो है या नहीं है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है बेटा? ओवी पेरस। वो कैसे थे? बीवी पेरस, मतलब क्या, किसको जन्म दे रहे हैं? सीधे बच्चे को। और ये भैया ये अंडा पैदा करेंगे भैया सीधा। क्या लार्वा बनेगा? नहीं बनेगा भैया। डेवलपमेंट कैसी रखी है बेटा? डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि भैया जब लार्वल स्टेज प्रेजेंट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है भैया। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ भैया। अब आ गई है भैया ट्रिक, ध्यान से सुने बच्चा, पढ़िए 10। मरीन वाटर भैया, मरीन वाटर मतलब भैया समुद्र का पानी है, नॉर्मली फ्रेश वाटर तो नहीं है, ठीक है। तो तुमने पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने उड़ने वाली मछली कितनी की देखी है? फिर तुमने पहले बताओ, फिश देखी है? हाँ मैडम देखी है। एक्वेरियम देखा है? देखा, उसी में तो देखी होगी ना। चलो वैसे भैया अच्छे बच्चे घूमने गए होंगे, चलो भैया। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि उड़ने वाली मछली कितनों ने देखी है? नहीं देखी ना भाई, मैंने तो नहीं देखी भैया, तुमने देखी हो तो पता नहीं। तो एक रेयर के लिए बेटा वर्ड यूज करते हैं एक्सोटिक। एक्सोटिक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं बेटा? रेयर के लिए। तो उसको एक्सोटिक से ही याद रखना है, एक्सोसिटस, कि भैया बहुत रेयर है। कौन है रेयर? उड़ने वाली मछली भैया, फ्लाइंग फिश। कहाँ मिलती है भाई? नहीं मिलती। तो एक्सोटिक से याद रहेगा बेटा एक्सोसिटस। और कैसी है वो? उड़ने वाली मछली है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस ये सबको याद होता है भैया। हिप्पोकैम्पस कौन है बेटा? सी हॉर्स है भैया, समुद्र का घोड़ा भैया। कौन है? हिप्पोकैम्पस, फोटो दे रखी है भैया, ठीक है। अगर आप यहाँ आते हैं फ्रेश वाटर की, अब चलो भैया, अब अगली ट्रिक शुरू हुई। एक लड़का है बेटा, ठीक है, लड़के का नाम है रोहित। तो अब भैया मान लो कोई रोहित नाम का लड़का हो, आपके पड़ोस में भी रहता हो, आपके घर में भी हो कोई आपका भाई, तो उसको ये नहीं कह देते रोहू? भैया रोहित है तो शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? रोहू बोल देते हैं। तो भैया रोहू के सर पे क्या लगा? लेबल लगा है। क्या लगा है बच्चों? लेबल। किसका लेबल? कत्ल का लेबल। क्या कर दिया उसने? कत्ल। कैसा कत्ल? क्लियर मर्डर भैया। क्या कर दिया है? क्लियर मर्डर। देखो भैया क्या लिखा है, फ्रेश वाटर में मिलती है भैया लेबियो, मतलब लेबल लगा है किसके ऊपर? रोहू के ऊपर। रोहू के ऊपर क्या लगा है? लेबल लगा है। किसका लेबल लगा है? कत्ल का लेबल लगा है। कटला कटला, ठीक है भैया। किसका लेबल लगा है? कत्ल का लगा है। कौन से कत्ल का भैया? क्लियर मर्डर का। क्लियर मर्डर, क्लैरियस मर्डर, क्लियर मर्डर का लगा है, ठीक है भैया। खत्म भैया, ये फ्रेश वाटर की थी। लेबियो, रोहू के सर पे क्या लगा है? लेबल लगा है। किसका लेबल लगा है? कत्ल का लेबल लगा है। कौन से कत्ल का? क्लियर मर्डर का भैया। अब आते हैं एक्वेरियम। मान लो भैया घर में अगर आ गया बच्चों एक्वेरियम, ठीक है, तो 2 भाई बहन है भैया, एक लड़का और एक लड़की। कौन लड़ाई करता है? लड़की या लड़का? हाँ 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 हाँ। कौन करता है भैया? बेटा। बेटा लड़ाई करता है ना, मान लेते नहीं करता तो भी हम मान लेंगे भैया। बेटा क्या करता है बेटा? फाइटिंग फिश बेटा। बेटा क्या करता है? लड़ाई करता है, फाइट करता है। कौन? बेटा। फिर वो जो बेचारी मछली है वो कह दिया, अरे भैया क्यों ही लड़ाई कर रही हो, मैं तेरी ही हूँ। क्या हूं मैं? तेरी ही हूँ भैया। तो उसके लिए वो क्या हो गई? लड़के के लिए एंजल हो गई ना। क्या हो गई बच्चों? एंजल। क्लियर है भाई लोगों? फिर से सुन लो एक बार। क्या बोला है बेटा? एक्सोसिटस को याद रखना है, एक्सोटिक से। एक्सोटिक का मतलब होता है रेयर। उड़ने वाली मछली बेटा बहुत ही रेयर मिलेंगी, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस कौन है बेटा? सी हॉर्स है। फ्रेश वाटर में कौन आता है? रोहित नाम का लड़का है, उसके सर पे क्या लगा हुआ है? लेबल बेटा, लेबियो। किसका लेबल? कत्ल का लेबल। कौन से कत्ल का? क्लियर मर्डर का, क्लैरियस मर्डर। फ्रेश वाटर में कौन है भैया? एक्वेरियम में। फ्रेश वाटर में थी ये बेटा। एक्वेरियम में कौन है बेटा? बेटा है। तो बेटा क्या करता है बेटा? लड़ाई करता है, फाइटिंग फिश। उसके अलावा फिर क्या कहती है वो मछली? क्या कहती है? मैं तेरी ही हूँ। तो उसके लिए क्या हो गई वो? एंजल फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा इधर वाले एग्जाम्पल्स पे बेटा।
ये मैंने तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा। चलो भैया फिर से बताती हूँ। तो मैं इसको मिटा के, इसको मैं थोड़ा इरेज ही कर देती हूँ ना, इधर लिख, नीचे वाला तो नहीं दिखेगा। चलो देखो, इसके भी एग्जाम्पल है स्कोलियोडोन। बेटा स्कूल जा रहा है भैया कुत्ता, ध्यान सुनो भैया, स्कूल कौन जा रहा है बेटा? कुत्ता। स्कोलियोडोन स्कूल, बेटा कौन जा रहा है? कुत्ता स्कूल जा रहा है। पृष्ठ ने देख लिया बेटा, पृष्ठ, पृष्ठ ने क्या कर लिया बेटा? देख लिया। पृष्ठ क्या हो जाएगा बेटा? सो पृष्ठ ने क्या कर लिया बेटा? देख लिया। क्या देखा पृष्ठ ने? पृष्ठ ने देखा कार के अंदर 4 डॉग। क्या देखा भैया? कार के अंदर 4 डॉग। उनके पास कौन सी गाड़ी में जा रहे थे भैया? वो गाड़ी में जा रहे थे भैया ग्रेट व्हाइट शार्क। जो वो चोर थे कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं भैया? ग्रेट व्हाइट शार्क। उनके पास क्या है बच्चों? गन, ट्राई गन। उसमें से क्या निकल रही है? स्टिंगरे। एग्जाम्पल डन। क्या बोला है बेटा? स्कूल कौन जा रहा था? कुत्ता जा रहा था। पृष्ठ ने क्या कर लिया था? देख लिया था। क्या देखा था? कार के अंदर 4 लोग। कौन सी गाड़ी में जा रहे थे? कार कौन सी थी? ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है भैया। उनके पास क्या थी बेटा? गन। उस गन में से क्या निकल रही थी? रे, स्टिंगरे। ठीक है भाई लोगों, एक बार देख लेना बेटा, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। एनसीईआरटी से पढ़ लेना भैया, एनसीईआरटी तो तुम्हें पता ही है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भैया। चलो बच्चा बाड़ी, कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय नए टॉपिक के साथ।